development coach, communication skills trainer, one of the youngest coach in all of India, right? दोस्तों अगेन आ चुका हूं आप सभी के लिए जबरदस्त मास्टरी वेब, किस तरह से अपने बिजनेस को डेवलप कर पाओगे एंड ग्रोथ कर पाओगे। दोस्तों आज के सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें मैं शेयर करने वाला एंड आई प्रॉमिस विद यू कि अगर आपके सेशन भाई आपने अटेंड कर लिया ना तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, पक्का गारंटी के साथ में आपका लाइफ चेंजिंग होने वाला है अगर आपने इसको सेशन को अटेंड कर लिया, राइट? सो गाइस प्लीज ओपन योर वीडियो, शो मी आर एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन। रेज योर हैंड्स, कितने लोग यहाँ पे सीखने के लिए रेडी हैं? जल्दी जल्दी रेज योर हैंड्स गाइस, फटाफट बिंदा, तुम शर्म को करो, साइड में अपने हैंड को करो रेज और बताओ यस सर आई एम रेडी फॉर द लर्निंग। बिल्कुल अमित जी ट्राई करो, नीतू जी मत सोचो, आयुष मौर्य जी करो फटाफट। देखो हमारे अमित जी ऐसे मोर पंख बनाया, मोर पंख नहीं बना रहा, अच्छे से ऊपर करना है, हैंड्स को अच्छे से ऊपर करो। नीतू रावत जी, सैयद जी, हैंड रेज योर हैंड्स दोस्त। बिल्कुल अदनान जी ऐसे करे, सर हैंड्स अप हो गया अपने तो। भाई साहब ऐसे नहीं करे, क्रिमिनल लाइन नहीं हो आप, ठीक है? जल्दी पीयूष जी अच्छे से। देखो पता है क्या, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये चीज लगती है, जब मैं आपसे बोलता हूँ ना अपने हैंड्स को रेस करो, हम क्या करते हैं पहले तो देखते हैं, ऊपर नीचे से स्क्रॉल करेंगे कि यार ये दूसरे करेंगे तो मैं करूंगा। और सबसे महान व्यक्ति हमारे जो ये इमोजी वाले करते थे ना, इमोजी वाले हैंड रेस कर देते हैं। भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, आपको कहीं भूख लग रही है, क्या फोटो देख के पेट भर लोगे? क्या भूख लग रही है फोटो देख के पेट भरोगे? नहीं भरोगे ना। तो ये इमोजी करने का कोई फायदा नहीं है, मत करो। अपनी वीडियो को ओपन करके हैंड रेस करो तो दिखे भी कि हाँ भैया वीडियो को ओपन करके बैठे हैं। तो कोई फायदा नहीं है इस इमोजी का, और ना ही मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, ठीक है? मैं उन लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस देता हूँ जो भाई वीडियो को ओपन करके बैठते हैं, ठीक है? सो गाइस प्लीज ओपन योर वीडियो। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, फिर इसके मत बोला सर आंसर तो हमारे ऊपर है, हम फोकस नहीं करते। फोकस इसलिए नहीं करते भाई, तुम वीडियो को ओपन करके बैठो, हम करेंगे, राइट? क्या बात है। और दूसरी चीज जो लोग ये करते हैं ना, मोर पंख बना देते हैं ऐसे सर के ऊपर, मेरे तो उड़ गए तो थे भाई, ये वाला सीन भी मत करा करो। मतलब खुद तो रेस्ट में हम हैं ही, ऊपर से अपने हाथों को और रेस्ट में कर रहे हैं, क्या ही जरूरत है इसकी। और तीसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो बहुत प्यारी कैटेगरी, जो बोलती है यस सर अपने को करना है, शर्म को करो साइड में। अपने स्कूल वाले दिन की टीचर सजा देते थे ना पनिशमेंट, यस सर अपने को करना है, ऐसे बिंदास तरीके से करो, शर्म को बिल्कुल यार, मेरे वेबिनार के अंदर शर्म होनी ही नहीं चाहिए, राइट? तो अगर आपको बिजनेस डेवलप करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, तो भाई साहब प्लीज शर्म को साइड में करना। एंड मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस सेशन गाइस। रेज योर हैंड्स, जल्दी जल्दी मुझे अपने हैंड को रेज करके दो, कितने लोग यहाँ पे रेडी है सीखने के लिए? बिल्कुल पूनम राव जी बोले सर आंसर आपने तो स्कूल के दिन याद दिला दिए। शिवम जी स्क्रीन को नहीं, रोहित जी अच्छे से करो, बिल्कुल रोशन जी, अमित जी, सुरेंद्र जी देख रहा हूँ, मुस्कान राठौर जी, रुखसर जी अच्छे से बेहतरीन तरीके से करिए। नीतू जी ऐसे देखिए कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। नीतू जी रेज योर हैंड्स, बिल्कुल सैयद जी रेज योर हैंड्स, दोस्त निकिता जी रेज योर हैंड्स, काजल जी रेज योर हैंड्स, मदव जी बिल्कुल, रीना जी क्या बात है, कृष्णा जी, मोटू जी क्या बात है, अंशु जी, प्रियांशु जी दोस्त कर दो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल प्रियांशु जी क्या बात है, बहुत बढ़िया बेहतरीन। अदनान जी वापस भाई हैंडसअप कर रहे हो, अच्छे से करना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्रेजी क्रेजी क्रेजी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा अब मुझे बताओ, अब आप रेडी हो सीखने के लिए? शर्म को करो बेहतरीन तरीके से साइड में और सीखते हैं मिलके, ओके? रीना जी रेडी है सीखने के लिए? शुभम जी दोस्त रेडी हो? सुरेंद्र जी रेडी हो सीखने के लिए? ऐसा ना हो, रोहित जी रेडी हो सीखने के लिए? अमित शर्मा जी, हाय क्या बात है, अमित शर्मा पर रेडी हो गए सर, बिल्कुल रेडी है सीखने के लिए, क्या बात है, बहुत शानदार बहुत शानदार, क्या बात है, ओके। चलो अमित जी इसी बात पे स्माइल करके दिखा दो, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल अमित शर्मा जी वहां पे तो बोलो दोस्त, रोहित जी बहुत बेहतरीन। और एक और चीज, जितने भी हमारी ऑडियंस है भाई, लेटना वेटना मत सेशन के अंदर, कभी जो ऐसे ऐसे बिन बातों के लेट जाते हैं जैसे पता नहीं क्या, पूरे दिन तो सोते ही रहते हैं, ट्रेनिंग के अंदर भी सोने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पीपीटी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी शेयर होते हैं मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी पीपीटी आप लोगों शेयर हो रही है, ऐसा नो। तो बहुत मेहनत करके भाई आप सबके लिए बहुत शानदार सी पीपीटी बनाई है, देख के बड़ा मजा आ रहा होगा। पीपीटी शेयर हो रही है, ऐसा नो? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ गाइस, मेरी पीपीटी शेयर हो रही है आप सभी को? आज देखने में सही लग रही है पीपीटी भाई? 2-3 घंटा मेहनत करके आप सभी के लिए बढ़िया सा कंटेंट रेडी करके आया हूं मैं, ताकि आप सभी को इस पूरी 2 दिन की वर्कशॉप के अंदर मैं नॉलेज ही नॉलेज दे सकूं। एंड दोस्तों मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप बिजनेस कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट बिजनेस के साथ में आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें हम सीख रहे हैं। बट दोस्तों रिचेंट के अंदर अगर आप हो तो दोस्तों कैसे यूनिक चीजें नहीं सीखने वाले,
राइट। तो दैट्स व्हाई आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि कैसे आप स्टॉक मार्केट को शुरू कर सकते हो। बहुत सारे, देखो आज के टाइम पे ना स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। हर कोई इंसान जो है अपने प्रॉफिट्स दिखा रहा है, हर कोई इंसान अपने जो है लाखों रुपए की इनकम दिखा रहा है, हर कोई इंसान पैसा पैसे का गाना लगा के और अपने जो है करोड़ों रुपए के जो है 3-4 स्क्रीन लगा के सामने एक स्टोरी लगा रहा है कि आप अपन ट्रेडर है। राइट। तो ये स्टोरी आप में से कितने लोगों ने देखी है, मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। हाउ मेनी पीपल्स आर सी एज विद दिस स्टोरी, कितने लोगों ने ये स्टोरी देखी है और सोचते यार ये बंदा तो लाखों रुपए से कम का प्रॉफिट करता ही नहीं होगा। कितने लोगों ने ये स्टोरी देखी है, मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। हाउ मेनी पीपल्स आर सी एज विद दिस स्टोरी, कितने लोगों ने देखी है? जल्दी जल्दी। और टेंशन मत लो दोस्तों, इस ट्रेनिंग के एंड के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा भाई अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो टेंशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहेगा इस पूरे वेबिनार के अंदर, जो कि आपको बेसिक एडवांस सिखाऊंगा। राइट। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट को पहले कभी ट्राई किया है? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। आप में से कितने लोगों ने पहले भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी शुरू करी है? धीरे जी बोले सर मैंने नहीं की, विवेक जी बोले सर मैंने की है। ठीक है। और चंद्रकांत जी बोले सर मैंने भी की है। रवि जी बोले सर मैंने भी की है, मैंने ट्राई किया है। ओके। सत्यम जी बोले सर मैंने भी की है। मंतशा जी बोल रही है सर मैं नहीं जानती हूँ। अनस जी बोले सर मैंने की है। चंद्रकांत जी बोले सर मैंने ट्राई किया है। मंतशा जी बोले सर स्टॉक मार्केट क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक ऐसी फील्ड है जहां पे आप किसी भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको खरीदते हो और बेचते हो। अकाउंट खोला है बट ट्रेड करना शुरू नहीं किया। ठीक है, बहुत सारी ऑडियंस है जिन्होंने काम करना आधा शुरू किया आधा नहीं किया, बट दोस्तों धीरे धीरे करके सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आज इस वेबिनार के अंदर सब कुछ क्लियर होने वाला है। कंपाउंडिंग पावर पता है? ठीक है। सत्यम जी बोले सर आप बताइए मैं सीखूंगा। बिल्कुल मंतजा जी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बताई जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इससे पहले गाइस मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज सबको इन्वाइट कर लो, क्योंकि ये वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल होने वाला है, और प्लीज इसको मिस मत करना, क्योंकि इस वेबिनार के अंदर भाई बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आप सभी को। ओके। रोशनी जी आर यू रेडी? जगप्रीत जी रेडी हो? ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। तो अगली स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ आप सभी को। सबसे, अरे यार यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ मैं आपके ना अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ क्या मेरी वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी को? क्या मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? यस और नो गाइस? क्या मेरी वीडियो आप सभी को क्लियर आ रही है? मेरी वीडियो क्लियर आ रही है ना? चलो ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दो। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, मुझे सिर्फ 1 मिनट देना। ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी पीपीटी शेयर करूँ, जैसे मेरी पीपीटी शेयर हो तो मुझे कमेंट में बताना कि आप सभी को मेरी पीपीटी शेयर हो रही है, यस या नो। नाउ आई शेयर माय पीपीटी विद यू गाइस, जस्ट टेल मी नाउ माय पीपीटी शेयर विद यू। क्या मेरी स्क्रीन आप सभी शेयर हो रही है? थोड़ा सा लैपटॉप खराब हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे फोन पे शेयर कर देता हूँ। आगे टेंशन मत लो, 3-3 फोन आप सभी के लिए लगे हुए हैं, एक पे कमेंट आ रहे हैं, एक पे स्क्रीन दिख रही है, दूसरे पे पीपीटी शेयर हो रही है। तो ये मत सोचना कि यार हम तो बिंदास आराम से देखे लेट के देखेंगे, आंसर हमारे जो है वीडियो को नहीं देखने वाले। टेंशन मत लो दोस्तों, देखूंगा मैं भाई, इसकी टेंशन नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सभी पीपीटी शेयर हो रही है, यस और नो? पीपीटी शेयर हो रही है? चलो ठीक है। फटाफट राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी 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 जल्दी। ठीक है। दोस्तों बात करते हैं हमारी सबसे पहले अगली स्लाइड के ऊपर लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टोरी, बहुत सारे लोगों की देखी है, बहुत सारे लोगों को स्टेटस देखे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट लॉस करते हुए भी देखा है। राइट। बट आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में ये स्टॉक मार्केट है क्या। लोग इसके अंदर कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, एक के अंदर आपको किसी में बुल देखते हैं, एक में बियर देखते हैं। ये जो रेड और ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है, ये एक्चुअल में है क्या? राइट। बिकॉज सबसे पहले तो ये तो रेड और ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये तो होता चार्ट पैटर्न। बट उससे पहले एक्चुअल में हम थोड़ा सा ना और इसके बेस पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। ये एक्चुअल में नाम क्यों है? राइट। देखो एक चीज ध्यान से समझो, किसी भी कंपनी, कोई कंपनी है, राइट, एज एग्जाम्पल मान के चलो मेरी कोई कंपनी है, एंड मैं चाहता हूँ कि अपनी कंपनी को मुझे जो है मार्केट के अंदर उतारना है। राइट। ऑलरेडी मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, मेरी मार्केट के अंदर मेरी कंपनी के 40% शेयर किसी और के पास है, बट 60% शेयर मेरे पास में। राइट।
तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के वैल्यूएशन और बढ़े, राइट। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी जो है करोड़ों अरबों की कंपनी बने। सो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स लाइक 5% शेयर्स निकाल के मैं मार्केट में डाल दूंगा, राइट, जिसे बोलते हैं आईपीओ, राइट, जिसे बोलते हैं आईपीओ। ओके, और बहुत बेसिक से समझना ध्यान से। और जब मैं अपनी कंपनी के, मान के चलो मेरे पास मेरी कंपनी का 60% स्टेक्स है, यानी कि मेरी कंपनी के 60% शेयर मेरे पास में, मेरे पास कंपनी का 60% हिस्सा है। अब उसमें से मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी की वैल्यू और बढ़े, तो मैं क्या करूंगा, 5% शेयर उठा के मैं मार्केट में डाल दूंगा। अब लोग क्या करेंगे, उसी जो प्राइस है, जो एक फिक्स प्राइस करके मान के चलो पर शेयर का प्राइस जो है 50 रुपए, राइट। अब लोग क्या करेंगे, उसी को जो है टुकड़ों में खरीदना शुरू करेंगे। मान के चलो लोगों ने जो है 50 रुपए से एक शेयर खरीदा। अब इसी के साथ और भी लोग जब ये शेयर खरीदेंगे, तो वो शेयर के अंदर वो जितना पैसा डालेंगे, मान के चलो वो जैसे उन्होंने बाय किया, बाय करने के बाद उन्होंने, उनके बाद और भी लोगों ने बाय करना शुरू किया, राइट। अब शेयर थे इतने, और वो वैल्यू जो है बहुत सारे लोगों ने और इन्वेस्ट की, राइट। अब वो शेयर्स जो है वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, और जो वो एक शेयर की वैल्यू है वो 50 रुपए से 60, 70, 80, 90, 100, 110 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। इसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपने शेयर्स को डाल दो, राइट। अब दोस्तों इन्हीं शेयर्स को जब लोग बाय करते हैं, और इन्हीं शेयर्स को जब इनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उनको सेल करते हैं, इसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट। कितने लोगों को समझ में आया? बहुत सिंपल है, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत आराम से समझाऊंगा भाई, बहुत फुर्सत से समझना। अगर आपको बेसिक आता है तो आपको ये समझना बहुत आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी पीपल्स आर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जल्दी। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगेन बता दूं, देखो ध्यान से समझो। मान के चलो एक कंपनी है, कोई भी कंपनी अपना जो कुछ शेयर्स है, वो चाहती है कि उसकी वैल्यू जब बढ़ जाए, राइट, उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाए, उसके जो है पर शेयर का प्राइस बढ़ जाए, उसकी कंपनी लाखों करोड़ों की हो जाए, तो वो क्या करते हैं, कंपनी कुछ शेयर्स अपने उठा के मार्केट के अंदर डाल देते हैं, यानी कि लिस्टेड करवा देते हैं कि ये लोग जो है, ये कुछ शेयर्स लोग हमारे कंपनी के नाम पे इनको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनको अपने तरफ से होल्ड कर सकते हैं, या फिर इनको सेल कर सकते हैं, राइट। अब उसी जो शेयर्स है, मान के चलो कंपनी के 100 शेयर्स मैंने मार्केट के अंदर डाल दिए। अब उस 100 शेयर्स को जितने सारे लोग खरीदते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, और एक एक शेयर की कीमत अपने आप बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लोगों ने उसके अंदर पैसा डाला, राइट। अब जैसे लोग उसमें पैसा डालेंगे, वो कंपनी जो मेरे एक एक फिर शेयर की कीमत है, वो अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी। और इसी स्टॉक्स के जो शेयर्स होते हैं, इन्हीं कंपनीज को जो शेयर्स होते हैं, इनको खरीदना और बेचना स्टॉक मार्केट कहलाता है। अब समझ में आया? सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई चीज है, राइट, एंड अब मैंने जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई मैं अगर कोई स्किल मार्केट के अंदर शेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई आप कम्युनिकेशन स्किल्स शेयर कर रहे हो, राइट। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी, मैं आपको सिखाऊंगा। अब सीखने वाले सिर्फ 100 लोग हैं, राइट। अब धीरे धीरे करके मैं लोगों को इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा, कि वो 100 से जो है 1000 लोग हो गए, राइट। अब जैसे ही वो 1000 लोग हुए, मुझे लगा कि अब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, कि अब अगर आपको मुझसे सीखना है, तो आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, राइट। अब जब मैं उन 1000 लोगों से बोलूंगा 500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, उसमें से 300-400 लोग मुझे पे करेंगे, राइट, क्योंकि मैंने वो डिमांड पैदा करी, राइट। तो जब भी किसी चीज की वैल्यू कम होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है, एंड उसी तरह से उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? मुझे फटाफट बताओ, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। रुखसर जी समझ में आया? अमित शर्मा जी समझ में आया? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। अब समझ में आ गया? जब आप मार्केट में कोई चीज डाल रहे हो, उसको लिमिटेड डाल रहे हो, पर लोग उसको खरीदना चाहते हैं, और उसकी उसके अंदर लोग, मान के चलो कोई बंदा से 50 रुपए लेने के लिए तैयार है, तो कोई बोल रहा है नहीं मैं इसके 55 दूंगा, कोई बोल रहा है मैं इसके 60 दूंगा, कोई बोलता है मैं इसके 65 दूंगा, कोई बोलता है 70, कोई बोलता है 100। ऐसे करके इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और इसे बोलते हैं सिंपल से स्टॉक मार्केट। आप समझे? कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी। भाई बहुत सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, फटाफट, जल्दी। भाई इसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है। अब इसके बाद आगे चल के पॉइंट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड हु इज द की प्लेयर्स इन स्टॉक मार्केट। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर कौन पर्सन
ग्रोथ करता है और कौन पर्सन काम करते हैं, राइट। अब हम सोचते हैं कि यार कोई भी नॉर्मल इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट उनको एक कैटेगरी के अंदर बांट दिया है, राइट। देखो सक्सेस जो है अपना स्टॉक मार्केट के अंदर तीन तरह के लोग काम करते हैं। पहला जो है इन्वेस्टर, राइट। मान के चलो कि अगर बजाज कंपनी का कोई शेयर है, उसकी कंपनी के शेयर का प्राइस 2,000 रुपए है, ठीक है। अब उसके जो है लगभग लगभग 200 शेयर मैंने खरीद के रख दिए। अब मुझे पता है बजाज कंपनी इन फ्यूचर आने वाले 5 साल के अंदर इसके जो 2,000 रुपए का शेयर का प्राइस है वो होने वाला कम से कम 5 से 6 7 हजार रुपए, राइट। अब 2 साल के अंदर अंदर मुझे पता है 5 से 6 7 हजार रुपए इसके शेयर का प्राइस होगा। अब मैंने इसके 100 शेयर खरीद के रख लिए, राइट। तो अब 5 से 2 3 साल बाद क्या एक शेयर अगर जो मैंने 2,000 रुपए में खरीदा था और उसकी प्राइस जो 2 साल बाद 6,000 रुपए होगी, राइट, वो मुझे पता है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं अपना पैसा। मैं ये डाल के छोड़ रहा हूँ कि यार ये मैं पैसा डाल रहा हूँ इतना और इतने शेयर्स मेरे पास में रहेंगे। अब इन फ्यूचर जितने भी शेयर का प्राइस बढ़े तो इसकी कीमत मेरे पास में रहेगी, राइट। अब मान के चलो इसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, राइट, तो वो मेरे एक एक शेयर की प्राइस पे इफेक्ट करेगा, मेरे एक एक शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टर, जो कंपनी के अंदर पैसा डाल के उसके शेयर्स को अपने पास में होल्ड रखता है, राइट, जिसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी कहते हैं, राइट। अब दूसरा आता है ट्रेडर्स। भाई ये मान के चलो ये वो लाइक वो पर्सन है जो कि मौके पे चौका मारने वाले लोग हैं, राइट। शेयर्स का प्राइस बढ़ा तो ये जो है शेयर्स के प्राइस को खरीद लेंगे। अब शेयर्स का प्राइस गिरा तो इस शेयर्स के प्राइस को बेच देंगे, राइट। अब इस चक्री के अंदर भाई साहब ये ट्रेडर बोलते हैं, राइट। एंड आज की डेट में जो प्रॉफिट कमा रहा है ना वो ट्रेडर भी, इन्वेस्टर भी एंड ब्रोकर भी। ब्रोकर क्या होता है ये चीज मैं बताता हूँ। शेयर्स आपने मुझे लिए, मैंने आपको अमाउंट दिया, राइट। आपने शेयर मुझसे लिए, मैंने आपसे अमाउंट लिया। ये जो बीच का जो काम करता है दैट इज कॉल्ड ब्रोकर। कितने लोगों को समझ में आ गया? इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर को बोलते हैं जो किसी कंपनी के अंदर पैसा डाल के उसकी कंपनी के कुछ शेयर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर, राइट। कि अगर इन फ्यूचर इस कंपनी के एक शेयर की कीमत बढ़ेगी तो जितने शेयर मेरे पास है उसमें से एक एक शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, राइट। दूसरे होते हैं ट्रेडर, जो इन्हीं शेयर्स को मान के चलो इनकी कीमत बढ़ी तो उनको ले लिया और जैसे इनकी कीमत गिरी तो उनको सेल कर दिया। इसे बोलते हैं ट्रेडर। जो बोलते हैं ना यार ये बंदा तो ट्रेडिंग करता है, ये बंदा लाखों रुपए का प्रॉफिट करता है, इसे बोलते हैं भाई ट्रेडिंग, राइट। भाई बहुत सिंपल। और हम सोचते हैं यार ये तो भाई ये पता नहीं क्या लंबी चौड़ी सी स्टिक्स बन रही है। काफी सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये बंदा कर क्या रहा है। कितने लोगों को ये डाउट रहता है कि यार ये क्या चीज है। जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ हाउ मेनी पीपल्स आर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जल्दी जल्दी देखो फटाफट यार कमेंट करके बताओ क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अच्छा, चंद्रकांत ने बोला सर ट्रेडर और उन्होंने डिटेल में समझा। देखो सिंपल सी बात है। आप मार्केट के अंदर बैठे हो, आपके पास में पूरा आपने जो अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, राइट। टेंशन मतलब अकाउंट ओपन करना भी सिखाऊंगा, किससे ओपन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रोहित दास जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दांत में उंगली ना डालो, ठीक है। तो सर अब बात करते थे, तो ध्यान समझो ट्रेडर का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो किसी भी कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, मान के चलो अभी मैंने जो है ना रिलायंस का मैंने शेयर लिया, राइट। और रिलायंस के जैसे ही मैंने शेयर लिया है उसकी ग्रोथ होने लग गई अपने आप, वो ग्रोथ कर रहा है, वो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। अब जैसे उसका प्राइस बढ़ाएगा मुझे लग रहा है यहाँ उसका प्राइस जो है मैंने 50 रुपए उसका प्राइस खरीदा था और जैसे उसका प्राइस 56 रुपए पे आ गया तो मुझे लग रहा है हाँ ये 56 रुपए सफिशियंट है। अब मैंने इसके 100 शेयर 200 शेयर लिए थे, अब वो 200 के 200 शेयर्स के पर शेयर का प्राइस 56 रुपए के हिसाब से बढ़ जाएगा, राइट। पर शेयर पे मुझे जो 50 रुपए मैंने लगाए थे वो 56 रुपए मुझे मिलेंगे तो मैं उसको सेल कर दूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेडर, जो ये काम करता है। समझ में आया? और ब्रोकर जो है वो काम होता है, जो ब्रोकर वो होता है जो कि भाई आप, राइट, आप पैसे, मैं आपसे पैसे दूंगा, आप मुझे जो है शेयर आप सेल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज कॉल्ड ब्रोकर, जो है बिचौलिया का काम करता है। समझ में आया रोहित जी? स्टॉक मार्केट है भैया, ऐसा नहीं है, एक रात में खेलने वाला काम नहीं है। बट अगर सेशन अटेंड करोगे तो सारी चीज समझ में आएंगी भैया। समझ में आया? स्टॉक मार्केट है भाई साहब, एक रात में खेलने का काम नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को 6 महीने लगे भाई सीखने के लिए, राइट। और अगर आप चाहते हो कि इन सब थोड़ा सा अपना प्रॉफिट भी दिखाओ, हम जाओ कल के लिए, हम जाओ, ठीक है, कल सारी चीजें बताऊंगा। चलो,
इन्वेस्टर और ट्रेडर ब्रोकर, तीनों चीज समझ में आ गई? हाउ मेनी पीपल्स आर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? राइट डाउन चैट बॉक्स जल्दी। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया कि भाई ये तीनों की भूमिका क्या रहती है? दोस्तों अब इसके बाद असली प्रॉब्लम और असली चीजें ये फटाफट कमेंट करके बताओ। राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स। अरुस्मिता जी बोले सर प्लीज अगेन समझाओ। देखो इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि कंपनी के अंदर पैसे डाल के उसके शेयर्स को अपने पास रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर, कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ इस कंपनी के अंदर। दूसरा होते हैं वो होता है ट्रेडर, जो जब कंपनी के जो शेयर का प्राइस बढ़ता है या घटता है उसको सेल करना और उससे प्रॉफिट बनाना, इसे बोलते हैं ट्रेडर। और ब्रोकर जो होता है ये बीच, जो बंदा ट्रेड कर रहा है उससे पैसे लेने, कंपनी के शेयर उसे देने, राइट? तो इसको बोलते हैं ब्रोकर, जो लेन देन को संभालता है, जो बिचौलिया होता है बीच का, दैट्स कॉल्ड ब्रोकर। ओके, समझ में आया? अब हर एक पर्सन अपना अपना ब्रोकर लेके चला। लाइक एंजल वन एक ब्रोकर है, राइट? अपस्टॉक्स एक ब्रोकर है, ग्रो ऐप एक ब्रोकर है। अब ये वो काम करते हैं जो कि कंपनी से हमारा रिश्ता जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोकर्स। समझ में आया? जो एक होगी कंपनी। अब आप डायरेक्ट कंपनी के जाके मालिक को तो नहीं बोलोगे कि भाई फटाफट मुझे अपनी कंपनी के शेयर दे 200 रुपए के, ऐसा तो नहीं जाके बोलोगे। तो वहां से आपको जो कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ब्रोकर। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। अब दोस्तों जो पॉइंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ना, इसी पॉइंट को लिए लोग जो है अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हैं और अपने प्रॉफिट को लॉस करते हैं, राइट? और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई भी पर्सन जो ट्रेडिंग कर रहा है और दोस्तों उसने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, अगर आप उसने इस बेसिक्स को फॉलो नहीं किया, तो ये मान के चलो अगर जहां स्टार्टिंग में आप सोच रहे हो ना अरे मेरा 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 300, 1000, 2000, 5000 का प्रॉफिट हो गया, तो भाई साहब उसी तेजी से डुबा भी दोगे, राइट? उसी तेजी से डुबा भी दोगे। रोहित दास जी, गर्दन में दर्द हो रहा है लग रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है? जल्दी फटाफट राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। हाउ मेनी पीपल्स, जल्दी, समझ में आ रहा है? मंदर है, समझ में आ रहा है? रोशनी जी, जयंती जी, ओके। दोस्तों एक चीज ध्यान से समझो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपने अगर ये जो बेसिक अब मैं बताने वाला हूँ ना, उसको बहुत अच्छे से समझना यार, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? काया जी प्लीज उठ जाओ, लेट के ट्रेडिंग मत लो। और हमारे शाओमी जी दोस्त, मुझे पता आपके पास शाओमी का फोन है, प्लीज लेट के ट्रेनिंग मत लो, बैठ जाओ, क्योंकि लेटने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल किया मोंडल जी, जल्दी उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, लेट के मत लो, लेट के वेबिनार मत लो, फटाफट जल्दी गेट अप। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज 5 बेसिक रूल्स, ट्राई टू डोंट फॉरगेट दिस। तो 5 रूल्स ऐसे बताने वाला हूं जिसको आपको कभी भी फॉरगेट नहीं करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, अगर आप एंट्री ले रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो भाई साहब इस माइंडसेट को बनाना बिल्कुल मत भूलना, वरना जो आपका लॉस है वो 10,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं लगेगा। मैंने खुद जितने भी मोस्टली ऐसे भी दोस्तों, ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने 30-30 लाख रुपए स्टॉक मार्केट के अंदर बर्बाद कर दिए और 1 लाख रुपए का भी प्रॉफिट नहीं किया, राइट? सो अब आपको कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है वो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। नाउ वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट इज, तो ये पॉइंट्स कौन से है? सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इमोशंस। सबसे पहला पॉइंट, अब पता है जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं ना, हम अपने इमोशंस को पता है क्या सोचते हैं? अच्छा आप मुझे कितने लोगों ने प्लानिंग करी है सच बताना कि यार अगर मैं मान के चलो 500 रुपए पर डे के स्टॉक मार्केट से कमा रहा हूँ, 30 दिन हो गए, यानी कि 15,000 रुपए, अगर मैं स्टॉक मार्केट में डेली 500 रुपए निकालूंगा तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट नक्की। आप में से कितने लोग ऐसा आपने सोचा है? कितने लोगों का दिमाग चला? सच्ची बताना, राइट? और फिर उसके बाद जैसे हम, अब आप में से जितने लोग पहले ट्रेड करते होंगे या फिर ट्राई कभी किया है भाई ट्रेड करने का, सोचते होंगे कि चलो अपन भी जो है ट्राई करें, थोड़ा बहुत हाथ पैर हम भी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, आप में से कितने लोग ऐसे करते हैं भाई, चार्ट ग्रीन ऊपर जाता हो देख के ना चुलबुली उठती है यार, फटाफट ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, बाय कर लो, राइट? और जैसे ही हम डाउन दिख जाते देखो वो डाउन डाउन जा रहा, डाउन जा रहा, डाउन जा रहा, सेल कर दो। कितने लोग ऐसे करते हैं? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी। Write down chat box, guys. Write down in a chat box. How many people are doing this? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। मनीषा जी बोले सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, राइट? कायनाथ जी बोले सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, रवि जी बोले सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, गौरी जी बोल रहे सर मेरे साथ ऐसा हुआ है।
चंद्रकांत जी बोलो सर मेरे साथ भी पहले ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, क्योंकि ये मेंटेलिटी ऐसी है भाई। जब हम ग्रीन चार्ट के ऊपर जाते हुए देखते हैं ना, ग्रीन कैंडल के ऊपर जाते हुए देखते हैं, तो फटाफट मन के अंदर ये थॉट आता है भाई अब तो इसे छोड़ना ही नहीं है, बुक करो बुक करो बुक करो बुक करो, खरीद लो फटाफट। अब जैसे वो डाउन जाता है हम जो है इसमें आ रहे यार फटाफट सेल करो इसे। ये इमोशन जो हमारे फ्लक्चुएट होते हैं ना, तो इसके अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपना लॉस करते हैं। राइट। अब मान के चलो आपने वो ग्रोथ जा रहा था, जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है आपने फटाफट उसे बाय कर लिया। राइट। अब आप जैसे ही आपने बाय किया वो जो है नीचे जाने लग गई। ठीक है। अब आप देखो रहे यार मेरा तो ये नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे बढ़ता जा रहा है, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, नहीं फटाफट इसे सेल कर दो। सेल जैसे ही आप करोगे वो फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसी कैंडल वापस ऊपर गई, आप फिर मन में आएगा यार फिर ऊपर है यार, आप इसे फिर बाय करो। अब फिर आप बाय करोगे, थोड़ी देर में ऊपर जाने को तुरंत नीचे आ जाएगा। अब आपका इमोशन यार ये क्या हो रहा है, जहां आप भाई एक मान के चलो 100 रुपए का प्रॉफिट बनाने जाओगे ना, और 300 रुपए का लॉस कर बैठोगे। सुरेंद्र राणा जी समझ में आया? भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इमोशंस का खेल है सारा। आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया, इसी वजह से आप अपना लॉस करते हो। राइट। और स्टॉक मार्केट सिंपल सा है भाई, अपने इमोशंस के ऊपर काबू करो। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्लियर माइंडसेट रखो कि करना क्या है। राइट। माइंडसेट की वो बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक्चुअल में बात क्या है, किस पॉइंट्स के ऊपर आपने वर्क कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है यार, स्टॉक मार्केट जो है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर इमोशंस को डुबा देते हैं कि यार मेरा तो यार 1000 रुपए का लॉस हुआ, अब इसको रिकवर करूंगा। अब मेरा 1000 रुपए का लॉस तो हो गया, पर अब इसे मैं रिकवर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए रिकवर करूंगा। रिकवर करने के चक्कर में 1000 का लॉस जो है वो 1200 का कर देते हैं। फिर वही 1200 का लॉस, 1200 को रिकवर करने के लिए वो 1500 का लॉस कर देते हैं, और वही 1500 का लॉस रिकवर करने के लिए वो 3000 का लॉस कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते। राइट। अब इसको फिक्स कैसे किया जाता है वो चीज सुनिए। राइट। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाओ, राइट, तो सबसे पहले इमोशंस को कंट्रोल करने का सिंपल सा काम है दोस्तों, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोकस का सोल्यूशन क्या है? दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। राइट। बहुत सही तरीका बता रहा हूँ भाई, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, इससे आप जो है फ्लक्चुएट होता है ना, जैसी ग्रोथ चार्ट ऊपर गया आपके मन खुश हो गया, नीचे गया आपका मन दुखी हो गया, एक्साइटमेंट जो एकदम से आपके मन में होती है ये उतनी बंद हो जाएगी। इससे आप फोकस रहोगे अपने बिजनेस को लेके, जो भी चार्ट पैटर्न के अंदर जो भी चार्ट चल रहा है। राइट। तो इमोशंस के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना सीखो। अबे मेहरा जी समझ में आया दोस्त? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अबे जी बोले सर मुझे तो नींद आ रही है सर, क्या ये चार्ट पैटर्न बता रहे हो? अच्छा कितने सारे लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है, जल्दी राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस। देखो स्टॉक मार्केट है यार, एक दिन के अंदर नहीं आएगा, ये चीज समझ के चलो। एक दिन के अंदर आ जाता ना, तो हर दूसरी गली के अंदर करोड़ों रुपए कमाने वाला ट्रेडर बैठा होता। समझ में आया? जी मोहम्मद जी प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, आप प्लीज लेट के ट्रेनिंग मत लो। एंड अगर आप लेट के ट्रेनिंग ले रहे हो तो प्लीज आप जो है वीडियो को ऑफ कर लो। बिल्कुल किया जी, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। किया जी ने अपने ऐसे फेस को एकदम फेस के ऊपर रखा हुआ है पूरा फोन। बिल्कुल किया जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज बैठ जाओ, लेट के ट्रेनिंग मत लो। ओके। और ये हमारे आरिफ रजा जी, बैठ जाओ दोस्त बैठ जाओ, क्या ही करोगे लेट के, जल्दी फटाफट। ये अरे लोग पता है ऐसे सोचता है कि यार मैं आंसर को देख ही नहीं रहे, अपना चिल्लो के बिंदास ऐसे बैठ जाते हो, जैसे पता नहीं कितना आराम मिला भाई, कितनी मेहनत की हो पूरे दिन, अरे ताई साहब लगे बड़े दिन में। राइट। ऐसे मत किया करो। ठीक है। दोस्तों आगे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज माइंडसेट ऑफ इन्वेस्ट। देखो एक चीज ध्यान से समझो, अगर आप एक ना माइंडसेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। अगर आप जो है स्टॉक मार्केट को ये समझोगे ना कि यार ये तो गैम्बलिंग में बड़ा जो तुक्के का खेल है, मैं इसमें सही बस प्रेडिक्ट मैंने कर दिया, ये ऊपर जाएगा तो प्रेडिक्ट अच्छा सही गया तो मेरा प्रॉफिट बनेगा, और जैसे ही डाउन गया मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। जो ये प्रोडक्शन वाला खेल समझता है ना, ये प्रोडक्शन वाले भाई ये कलर ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है। ये जो लोगों ने सिर्फ कलर ट्रेडिंग बता दिया ना, भाई वो कलर ट्रेडिंग नहीं है, तो आप ये प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे जो है एग्जैक्ट माइंडसेट लगता है। राइट। तो माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको समझना पड़ेगा, और ये माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और कैसे काम करता है इस चीज को थोड़ा सा जानते हैं। देखो एक चीज ध्यान से रखो, जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो ये चीज क्लियर करो कि सबसे पहले जाते ही तो भाई आपने अंदर एकदम जो कीड़ा उठता है ना, बाय कर लो सेल कर लो, नहीं, आपने कम से कम 30 मिनट स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी बाय सेल नहीं करनी। जब आप आ रहे हो मार्केट के अंदर लिख लो, लिख लो भाई,
फॉलो करोगे फायदे में रहोगे। 30 मिनट तक कम से कम मार्केट के अंदर रहना है, तब आपने ट्रेड डालनी है। 30 मिनट तक कम से कम मार्केट में रहना है, तब जाके ट्रेड कोई लेनी है। मिनिमम 30 मिनट होने चाहिए, मिनिमम बोला है मैंने। और ये बात बोले ना सर मिनिमम 30 मिनट कैसे सर, आधा घंटा? अरे सर आधा घंटा कैसे बैठेंगे? भाई बैठने का काम है शुक्र मनाओ, वरना लोग धूप में खड़े रहते हैं जो ड्राइवर का होते हैं, समझ रहे हो? जो लोग मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, वो धूप में खड़े रहते हैं। आपको तो 30 मिनट अपने घर में ही बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पूनम रावत जी समझ में आ रहा है? सो 30 मिनट कम से कम आपने मार्केट के अंदर देने हैं, उसके बाद कोई ट्रेड मार्केट में डालने की सोचो। राइट? सो दोस्तों अगर आप 30 मिनट नहीं दोगे तो ये मान के चलो कि आप जुआ खेल रहे हो। आप भाई कभी कलर प्रोडिक्शन वाला गेम चलो भाई, तुक्का लग गया तो बढ़िया, वरना जिंदगी सेट है। क्या बोला मैंने? तुक्का लग गया तो बढ़िया, वरना जिंदगी सेट है। और जो ये माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उनको लॉस करते वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, ये लॉस नहीं करना चाहते तो प्लीज इस चीज से बच जाओ, बच जाओ, मैं अगेन बोल रहा हूँ। ठीक है? सो मिनिमम 30 पॉइंट आपने 30 मिनट आपने इन्वेस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप बोलोगे सर 30 मिनट इन्वेस्ट करके क्या करना है? उसका उसे बोलते हैं दोस्तों चार्ट एनालिसिस। राइट? चार्ट को एनालाइज करना है कि ये चार्ट ग्रोथ कर रहा है या डाउन जा रहा है, उसको भी आपने एनालिस करना है। अब एनालाइज कैसे करना है वो मैं कल आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? अभी ये माइंडसेट क्लियर करो कि 30 मिनट तक कम से कम आपने इन्वेस्ट देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, देखो माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे, आपको मार्केट को अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाना। ये सोच के मत जाओ कि मार्केट को मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। भाई मार्केट एक ऐसा गहरा समुद्र है जो आपको डुबा भी सकता है और आपको जी भर के पानी दे भी सकता है। अब आपको इसके अंदर डूबना है, मर जाना है, तो भाई साहब वो नहीं करना। राइट? कभी आप इसके अंदर इमोशंस में आके बह जाओ ना ना भाई अब तो निकालूंगा प्रॉफिट, नहीं। तो आपने उस माइंडसेट से जाना है कि मुझे मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि आप मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करो। ठीक है? समझ में आया प्रियांशु जी? तो मार्केट के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो, नॉट कि मार्केट मेरे हिसाब से चले। समझ में आया रोहित जी? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है, समझ में आया तो भाई वो बहुत अच्छे से सीख लेगा। राइट? नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। भाई अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहे हो, राइट, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो, फैसला ले लिया है कि भाई अब मुझे ट्रेडिंग करनी शुरू कर देनी है, तो अपना प्रॉफिट और अपना लॉस फिक्स करके चलो। समझ में आ रहा है? अपना प्रॉफिट और अपना लॉस दोनों को फिक्स करके चलना है। देखो एज एग्जांपल मान के चलो कि आप मार्केट के अंदर चाह रहे हो कि भाई ये जो है एटलीस्ट इस ट्रेड के अंदर जो मैं ट्रेडिंग करूंगा, ये जो है यहाँ पे एंट्री लूंगा तो यहाँ पे मेरे 200 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। तो ये भी क्लियर करो कि भाई मैं इस ट्रेडिंग के अंदर अगर लॉस हुआ तो मैं 20 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा। राइट? ये माइंडसेट, ये डिसिप्लिन लेके चलना है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, जैसे ही वो 20 पे जैसे जैसे आप देख रहे हो यार 20 पहुंचने वाला है, हम अपना जो है ना लॉस का टारगेट और बढ़ा देते हैं। अरे नहीं नहीं थोड़ा सा और रुक जाओ, ये 24 से वापस आ जाएगा। नहीं 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 थोड़ा सा और रुक जाओ, वो 30 पे पहुंच जाता है, 30 से 35 पे पहुंच जाता है, 35 से 40 पे पहुंच जाता है। और जहां 200 रुपए का आप प्रॉफिट कर रहे थे तो वहीं 200 रुपए का लॉस कर बैठते हैं। फिर आपको हार तक के वो 200 300 जब वो पहुंच जाता है माइनस में, तब जाके वहां कट करते हो और आपके पैसे डूब जाते हैं। समझ में माइंडसेट समझ पा रहे हो कि एक्चुअली माइंडसेट क्या है? माइंडसेट समझ पा रहे हो? अरे ये बहुत बड़ा गेम है यार। एंड ये जो गेम है ना, ये आपके दिमाग से या आपके इमोशन से खेला जाता है। और अगर आपने लोगों को इनको खेलने दिया, मार्केट को खेलने दिया अपने इमोशन से, मार्केट को खेलने दिया अपने माइंडसेट से, तो भाई साहब लॉस करने से कोई नहीं बचा सकता। राइट? तो अगर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्लियर क्लियर माइंडसेट डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर मैं 200 रुपए का प्रॉफिट करूंगा तो मैं 20 रुपए तक माइनस करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। और एक और चीज, अगर आप भाई जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब अगर 200 रुपए का टारगेट लिया है तो कोशिश करो टारगेट तक जाओ, प्रॉफिट को ज्यादा टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करो और लॉस को ज्यादा से ज्यादा कट करने की कोशिश करो। समझ में आया? यानी कि अगर 20 रुपए का लॉस है तो जैसे आपको दिख रहा है यार 20 रुपए का, तो वहीं पे कट कर दो, बात खत्म, उसके आगे ट्रेड मत करो। ठीक है? दूसरा पॉइंट, अगर आपको दिख रहा है कि जैसे आपका जो है मान के चलो 20 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, या 30 रुपीज का 40 रुपीज का प्रॉफिट बन रहा है, 200 300 का प्रॉफिट बन रहा है, तो जैसे ही वो 200 पे आए ट्रेड क्लोज कर दो, बात खत्म। इतने के लिए आए थे, इतना लेके निकल जाओ। आगे ट्रेड करोगे तो लॉस कर दोगे, क्योंकि वहां पे फिर हम सोचते हैं यार अब तो इतना कमा लिया, 200 कमा लिए, 100 और कमा लेता हूँ।
300 कमा लिए, 200 रुपये और कमा ले, तो अब वो 200 कमाने के पीछे जो 300 कमाए थे वो कमा बैठे हुए। समझ में आ रहा है भाई? समझ, देखो ये माइंडसेट का गेम है यार सारा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जिसने स्टॉक मार्केट को समझ लिया ना भाई, वो इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप कभी भूखा मर ही नहीं सकते अगर आपने स्टॉक मार्केट को समझ लिया। सीरियसली बोल रहा हूँ। पूनम राजपूत जी, समझ में आ रहा है? हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही समझने में? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। भाई बहुत बच्चों जैसा समझा रहा हूँ यार मैं, बहुत बच्चों जैसा। ये वो सिंपल कॉन्सेप्ट है जिनको आपको समझना है। और कल जब मैं आपको ट्रेड करनी सिखाऊंगा, कल जैसे ही मैं आपको जो है अकाउंट क्रिएट करना कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा, तो भाई आपको और अच्छा लगेगा, मजा आएगा सीखने में। समझ में आ रहा है भाई? इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है, लाइक आपकी करेंसी के अंदर ट्रेडिंग होती है, आपका जो है क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग होती है, आपका जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है, आपका जो है प्राइसेस के ऊपर ट्रेडिंग होती है, बहुत सारी ट्रेडिंग होती है यार। आपने करना क्या है वो चीज बताऊंगा आगे चल के। डिसिप्लिन समझ में आया? डिसिप्लिन के बाद में भाई साहब आपने ध्यान से रखना है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस, जैसे कि मैंने पिछला एग्जांपल आपको दिया था, राइट? सेम ये यही है भाई। आपने क्या करना है, अपना रिस्क मैनेज करके चलना है कि अगर मैं इतना प्रॉफिट बनाऊंगा तो इतना मेरा लॉस भी मैं बुक कर सकता हूं। पता है बहुत सारे लोग जो है ना स्टॉक मार्केट को ये सोचते हैं कि यार अगर मेरा प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है बनूंगा, बट भाई लॉस नहीं होने देना, राइट? ये एक सही ट्रेडर सोचता है। और एक बेकार जो ट्रेडर होता है वो पता है क्या सोचता है, अगर यार फटाफट ये प्रॉफिट बन रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, बुक कर लो बुक कर लो बुक कर लो, नहीं छोड़ना। और जैसे आपको लॉस जा रहा है, यार थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, अब वो थोड़ा थोड़ा रुकते रुकते जो है आप ज्यादा लॉस बुक करते हो और कम प्रॉफिट बुक करते हो। इसी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते। मान के चलो एक रेशियो चलता है इसके अंदर, रेशियो को नोट कर लो फटाफट। रेशियो को नोट कर लो बहुत डिसिप्लिन से। एक डिसिप्लिन लेके चलो कि अगर मैं 5 ट्रेड लूंगा, मान के चलो कि आपने 5 ट्रेड लेनी है, राइट? 5 ट्रेड आपने लिए, एक रेशियो के हिसाब से चलो। और बहुत सिंपल है, रेशियो के हिसाब से चलना है। रेशियो क्या बोलता है, राइट? रेशियो क्या बोलता है, ध्यान समझना। रेशियो क्या बोलता है कि आप 5 ट्रेड लोगे, 5 में से मान के चलो आपने हर एक का लॉस जो है वो 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए और 20 रुपए, टोटल आपका लॉस कितना बैठ रहा है, 100 रुपए। 5 ट्रेड आपने लिए और हर एक ट्रेड का जो लॉस आपने बुक किया है वो 20 रुपए किया है, ठीक है? 5 ट्रेड आपने लिए और हर एक में जो आपने लॉस किया है कि भाई एटलीस्ट मैं इस ट्रेड के अंदर 20 रुपए का तक का लॉस करूंगा। अब मान के चलो भाई मेरे, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मान के चलो उसमें से पांचों 4 टारगेट आपके लॉस के बुक हो गए, यानी कि 4 आपके लॉस के बुक हो गए और सिर्फ एक टारगेट आपका अचीव हुआ, राइट? आपने ये देख लिया कि यार मैंने 20 रुपए का यहाँ पे लॉस करना है और 200 रुपए का आपने प्रॉफिट हर एक ट्रेड में रखा, ठीक है? अब एक चीज ध्यान से समझो, 4 अगर आपके लॉस हो गए, टोटल कितने लॉस हुए? 80 रुपए का ही तो लॉस किया, टोटल 80 रुपए का लॉस किया, ऐसा नो? अब एक जो टारगेट आपका हिट हुआ उसमें आपके 200 रुपए जो है प्रॉफिट बने। अब 200 रुपए में से 80 को माइनस कर दो भाई, फिर भी 120 रुपए प्रॉफिट में हो, यस नो? भाई ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। ये होता है एक्चुअल में जो है आप जो करते हो ना भाई, ये मुझे इसमें प्रॉफिट चाहिए उसमें प्रॉफिट नहीं, सब में प्रॉफिट बनाने की मत सोचो। अगर आपके लॉस हो रहा है भाई, दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे ट्रेडर है जिनके 99% ट्रेड लॉस में जाती हैं, और एक ट्रेड ही उनकी जो है प्रॉफिट में जाती है, और जो एक ट्रेड प्रॉफिट में होती है ना भाई, वो उनके वो सारे जो लॉस है उनको रिकवर कर देती है, और साथ ही साथ उनको उसका 100-200 गुना प्रॉफिट भी देती है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि क्या है, राइट? देखो आप अपना रेशियो लेके चलो ना, मान के चलो कि आपने डिसाइड किया कि भाई मैं कम से कम 5 ट्रेड लूंगा, 5 ट्रेड के अंदर 20 रुपए का मैं लॉस मिनिमम करूंगा, हर ट्रेड में 20 रुपए का लॉस करने के लिए मैं तैयार हूँ। माइंडसेट लेके चलो भाई साहब, 100 रुपए का लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट? अब जो है 20 रुपए का जो प्रॉफिट आपने रखा है, 20 रुपए के लॉस में 200 रुपए का प्रॉफिट बनाऊंगा बनाऊंगा, ठीक है? 4 ट्रेड आपकी बेकार चलेगी, 4 ट्रेड में आपका लॉस बुक हो गया, मान के चलो 20 रुपए का लॉस हुआ, एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट में निकल गई, आपकी एक ट्रेड ही सबका लॉस रिकवर कर देगी और प्रॉफिट में आपको बना देगी। समझ में आया? पूनम राव जी समझ में आया, ये नो? भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लो। जिसने समझ लिया वो पैसा कमा लेगा, जिसने नहीं समझा वो लॉस करा देगा, ठीक है? नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों रेडी टू पे।
रेडी टू पे मार्केट फीस। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार जैसे ही मेरा लॉस आ रहा है, जैसे ही आपको लॉस दिखता है ना, हम ये सोचते हैं अरे 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 ये मेरा लॉस कैसे लेके जा रहा है, ना 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 भाई साहब मैं तो कट करूंगा। ये कैसे लेके चला गया है, इसने 20 रुपए का लॉस, मैं वो ट्रेड डालूंगा, मैं इसको रिकवर करूंगा, मैं को ट्रेड डालूंगा, मैं इसको रिकवर करूंगा, मैं को ट्रेड डालूंगा, मैं इसको रिकवर करूंगा। भाई साहब जो आपका लॉस होता है ना, वो आपका 200 300 का लॉस, 400 रुपए का लॉस हो जाता है, और क्या मन में बैठ के लेके चलता है, मार्केट तो बुरी है। एक चीज ध्यान से समझो, मार्केट से अगर लाखों रुपए कमाने हैं ना, तो हजारों रुपए लॉस करने के लिए, 1000 रुपए पे करने के लिए भी रेडी रहो। मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मान के चलो अगर चार्ट ग्रोथ पे है, और अगर आप ये सोचोगे नहीं अब ये तो यहाँ से डाउन जाना चाहिए, वहां से आपने सेल कर दी और वो ग्रोथ चला गया, तो ये मार्केट को दोष मत दो दोस्त। आपने जो है मार्केट के अकॉर्डिंग चल, अगर मार्केट ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ में ट्रेड डालो, प्रॉफिट बनाओ। और अगर आप ये सोचो नहीं 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 ये तो नीचे जाएगा, नीचे जाना चाहिए था, और आपने सेल कर दिया बट मार्केट ग्रोथ में, तो भाई साहब वहां पे आपका लॉस होगा। राइट? और जैसे आप ये सोचोगे कि यार मेरा 200 रुपए का लॉस कैसे कर लिया, ना 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 आप तो रिकवर करना, रिकवर करके बजाएंगे भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, रिकवर करके जाएंगे। अब ये रिकवर करने के चक्कर में भाई साहब आपका जो जितना भी प्रॉफिट बनता है वो सारा का सारा आप लॉस कर बैठते हो। और ये मैं वो माइंडसेट बता रहा हूँ भाई, इसको दिमाग के अंदर डाल लो, इसी के ऊपर पूरी स्टॉक मार्केट है, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट इसी के ऊपर डिपेंड करती है। हमेशा अगर भाई मान के चलो अगर 20,000 रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए रेडी हो ना, तो आपको कम से कम 2,000 रुपए का लॉस करने के लिए भी रेडी रहना है। ध्यान रखना है इस बात को। 20,000 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए रेडी हो तो 2,000 रुपए का लॉस करने के लिए भी रेडी रहना। अगर 200 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए रेडी हो तो 20 रुपए का लॉस भी करने के लिए रेडी रहना। अगर 1 लाख का प्रॉफिट करने के लिए रेडी हो तो 10,000 रुपए का दम रखना है कि मैं लॉस बुक कर सकता हूं। समझ में आया? रोहित जी समझ में आ रहा है? भाई ये मार्केट है। राइट? आप अंबानी नहीं हो, हम अंबानी नहीं है, हम टाटा बिरला नहीं है, हम इलोन मस्क नहीं, हम टेस्ला कंपनी को नहीं चला रहे। हमें उनकी कंपनी के अंदर जो वो प्रॉफिट और लॉस, उनकी जो करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है उसी के अंदर ट्रेड करना है और उसी से अपना प्रॉफिट बुक करना है। राइट? सो उसी के अंदर प्रॉफिट बुक करके बिजनेस करना शुरू करो। राइट? अच्छा एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझने के लिए रेडी हो? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। पूनम रावत जी ये जो स्टैंड है ना, प्लीज इसको हटा लो क्योंकि इससे नींद आती है। समझ में आया? दोस्तों अब देखो ध्यान से सुनना, एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट क्या है। मार्केट को ये मत देखने दो कि भाई आप मार्केट अभी जो ग्रो कर रही है ना, तो आप मार्केट के बहाव के साथ बहना शुरू करो। राइट? मैंने ये चीज बहुत फील की है कि हम मार्केट को ना प्री जज करते हैं कि यार मार्केट मेरे ख्याल से डाउन जाएगी। ठीक है, प्री जज करना अच्छा है, बट जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। बट अगर आपको नहीं पता कि अभी मार्केट कहाँ जा रही है, तो आधे घंटे रुको, एनालाइज करो कि मार्केट ग्रोथ कर रही है, और अगर आपको एनालाइज आ रहा है कि हाँ मार्केट ग्रोथ कर रही है, तब आपने ट्रेड डालना, मार्केट के बहाव के साथ चलो। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, बस छुट्टी, अपना बाहर हो जाओ, फिर ट्रेड मत करो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है प्रियांशु जी? दैट इज मेजर पॉइंट। राइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान से समझना। अब दोस्तों ये जो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना ट्रेडिंग के, भाई ये कॉन्सेप्ट आपको मदद करेंगे जो आपको लॉस से बचा सके। राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्या बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर सोचे कि भाई मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में लॉस कर देते हैं, और फिर लॉस करने के बाद वापस मार्केट के अंदर कभी जाते भी नहीं, और ये सोचते भाई अब तो मेरा लॉस हो गया, अब मैं मार्केट के अंदर नहीं जाऊंगा। सो दोस्तों मैं पर्सनली ये चीज बोलूंगा, ये वो कॉन्सेप्ट थे जो मुझे बताने जरूरी थे ताकि आप अपना एटलीस्ट लॉस ना करो। समझ में आया? समझ में आया? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। अब मुझे कमेंट करके बताओ हाउ मेनी पीपल गेट द अमेजिंग नॉलेज फ्रॉम दिस सेशन। अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों, आप में से कितने लोगों को नॉलेज मिली है, जल्दी। आप में से कितने लोगों को नॉलेज मिली है इस सेशन के अंदर, कितने लोगों को नॉलेज मिली है? राइट? अब दोस्तों मैं एक और चीज बोलता हूं, अब आपने ना एक छोटा सा काम करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन कि सर आप बताइए मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट क्रिएट करूं। राइट? तो दोस्तों अब कल से जो है मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे करना है, एंड आपको चार्ट पैटर्न को एनालाइज कैसे करना है। उसके लिए आपको जरूरत है एक डीमेट अकाउंट की। राइट? अब आप में से बहुत सारे लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास में है, और बहुत सारे लोगों को करना नहीं आता। राइट? सो गाइस मैं यहाँ पे लिंक भेज रहा हूँ। राइट? आप डायरेक्ट ग्रुप के अंदर इसी लिंक को कॉपी कर लेना, कॉपी करके फटाफट इसको उतार लो। राइट? आप ये एंजल वन का लिंक है,
आप डायरेक्ट एंजल वन एक बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से अपना जो है डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इस लिंक को कॉपी कर लो और कहीं रख लो फटाफट, लिंक को कॉपी कर लो और कहीं रख लो। और दोस्तों इसी लिंक से आपने अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट करना है, राइट, ताकि सभी के पास एक ही प्लेटफॉर्म हो और उसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आपको सबको एक जैसा सिखाऊंगा। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? कितने लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है? अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो दोस्तों मैंने ये लिंक आपको भेज दिया है, आप जो है इसी से ही अपना लिंक से क्लिक करके आप क्लिक करेंगे, सीधा आप जो है एंजल वन को ओपन करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, कुछ टाइम 1-2 घंटे के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट आपको इसमें सारे डालने हैं, वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों, कल इस वेबिनार के अंदर हम वापस मिलते हैं और मैं आपको शेयर करूंगा आगे की टेक्निक की आपने कैसे इस बिजनेस के अंदर अपने स्टॉक मार्केट के अंदर खुद को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है, राइट। सो दोस्तों मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जो लिंक मैंने आपको शेयर किया है इसको आप अलग से उठा के रख लो कहीं पे, जैसी ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी फिर बोलोगे सर मैंने लिंक कॉपी नहीं किया है। कॉपी कर लिया सबने, ऐसा नो? कॉपी करके व्हाट्सएप के अंदर अपने पर्सनल कहीं कहीं पे रख लो फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कल अपन लाइव ट्रेड करेंगे, कोशिश करूंगा बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊं। कितने लोगों ने कॉपी कर लिया? कितने लोगों ने कॉपी कर लिया? जल्दी 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 फटाफट कमेंट करके बताओ, राइट डाउन चैट बॉक्स है तो फटाफट यार कमेंट 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 कर लिया आप सभी ने? चलो ये आपके पास में लिंक है, और देखो ध्यान से कोई और मत करना यार, फिर जो है फिर मैं चीजें किसी और में एंजल वन में सिखाऊंगा, आप बोलोगे नहीं नहीं सर मेरे पास तो अब स्टॉक है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं सर मेरे पास तो ग्रो है, फिर नहीं भाई। सिंपल सी चीज है, आप इसी से ही करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो। एंड दोस्तों इसी के अंदर मैं आपको सारा स्ट्रक्चर इसी के अंदर सारी चीजें कल शेयर करूँ, ठीक है। अब आप में से जितने भी सारी ऑडियंस है दोस्तों, अगर आपको जनरली इस वेबिनार के अंदर वैल्यू मिली है, राइट, जैसे आपको दोस्तों वैल्यू मिली है, फटाफट मुझे इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाओ, और अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू मिली है ना, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाओ, फटाफट ये लिखो कि सर आज आपके वेबिनार से ये पॉइंट सीखने को मिला है, एंड वहां पे रिटन को मेंशन करो। और दोस्तों वहां पे मुझे वहां पे जरूर मेंशन करना, ताकि मैं देख पाऊं कि हमारी जितनी भी रिचिंग फैमिली है आप दोस्तों वैल्यू क्या मिली है क्या नहीं, राइट। सो गाइस आई होप सो आपको वैल्यू मिली हो इस पूरे वेबिनार के अंदर। मैंने आपको जो है ऑलरेडी बता दिया है, राइट, और बहुत इजी अकाउंट क्रिएट करना, आपने अपनी नेम डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स वहां पे शेयर करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वेरीफाई हो जाएगा। और कल मैं आपको इसी एंजल वन के एप्लीकेशन को ओपन करके आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करनी है, कैसे चार्ट एनालाइज करना है, कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो। ओके तो दोस्तों मैंने क्या बोला, स्क्रीनशॉट लियो, अपने जो इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाओ, वहां पे जो पॉइंट सीखने को मिला इस वेबिनार से वो शेयर करो, एंड दोस्तों वहां पे रिच को मेंशन करो और मुझे वहां पे जरूर मेंशन करना, राइट। अब सबको शेयर कर दो कि रिच के अंदर भाई स्टॉक मार्केट की सीरीज चल रही है, राइट। आई होप सो दोस्तों आपको वेबिनार बढ़िया लगा होगा, मिलते सीखते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं गाइस, लव यू ऑल।